तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कभी कभी ऐसा होता है छूत की बीमारियां फैलने लगती हैं। ये बीमारियां ऐसी हैं जो आग की लपटों की तरह फैलने लगती है, किसी को छोड़ती नहीं। एक जमाना था मलेरिया होता था, बहुत से लोगों को लेकर जाता था। फिर प्लेग हुआ, प्लेग होता था, बस्तियां, गांव, शहर सब कुछ तबाह हो जाते थे, लोग मरने लगते थे। इलाज करने वाले भी मरते थे, अच्छे भी मरते थे, बुरे भी मरते थे, छोटे बच्चे मरते थे, बूढ़े मरते थे। मौत का तांडव वहां पे होता था। फिर स्वाइन फ्लू और ऐसी बीमारियां 10, 15, 20 साल में आती है और लोगों को बर्बाद कर देती है। पता चलता है कि जो आदमी शक्तिशाली कहलाता है वो कितना कमजोर है, वो कितना मजबूर है, वो कितना लाचार है, ये पता तब चलता है। और आजकल हम सभी ने अनुभव किया है, कोरोना का आया, फैला, किसी को नहीं छोड़ा, कोई राष्ट्र नहीं बचा। अमेरिका इतनी टेक्नोलॉजी, इतना बड़ा मेडिकल साइंस नहीं छूटा। इंग्लैंड, इटली, जर्मन, फ्रांस, भारत, चीन, पाकिस्तान, कोई नहीं बचा। फैलते जाता है। अमरवेल की जो लताएं होती है वैसे फैलता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं ये जैसे महामारियां हैं, फैलती हैं, उसी तरह दुष्ट चिंतन और गंदी विचारधारा फैलती जाती है। अमरवेल की बेला की तरह। अमरवेल को कोई आधार नहीं, उसको कोई जड़ नहीं, उसका कोई मूल नहीं, इसके बावजूद भी वो फैलती जाती है, अपना विस्तार बढ़ाती जाती है। बड़े बड़े पेड़ों पे लगती है तो एक दिन ऐसा होता है पूरा बड़ा पेड़ भी उसके अंदर ही समा जाता है, वो चारों तरफ फैल जाती है। कल्याण का पास वजेश्वरी है, वहां पे एक नदी बहती है, उसके किनारे जितने भी पेड़ है, गणेशपुरी की तरफ जाओगे तो आप देखोगे वो सारे पेड़ लताओं से घिरे हुए हैं, बेलाओं से घिरे हुए हैं, दिखने में सुंदर लगते हैं। लेकिन ये जो अमरवेल है उसका कोई भी मूल नहीं, उसकी कोई जड़ नहीं, उसका कोई सपोर्ट नहीं, लेकिन वह फैलती है, पेड़ों का सहारा लेकर बढ़ती रहती है। ये दुष्ट विचारधारा, ये विकृत चिंतन वैसा ही फैलते जा रहा है। न एक व्यक्ति को, न दो व्यक्ति को, न एक गांव को, न एक नगर को, न एक शहर को, न एक देश को, विश्व में फैलते जा रहा है। चिंतन लोगों का ऐसा ऐसा बदल गया है, ऐसी गंदी सोच। उनको तो लगता है, आजकल तो सबको लगता है कि अच्छा सोचने का नुकसान है, दुष्ट विचार करने ही चाहिए, नहीं करेंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे, गलत काम करना चाहिए, अनाचार के बगैर तो यहाँ पे जीना ही मुश्किल है। अनाचार तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हमको जिंदा रहना है। सीधे रहेंगे तो खा जाएंगे लोग, नहीं चलेगा। व्यापार में तो हमको चीटिंगबाजी करनी ही पड़ेगी, झूठ बोलना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे।
लोगों के पैसे खाएंगे नहीं तो इतना मुनाफा कहाँ होता है। एक को दूसरे की टोपी पहनाना ही पड़ता है, नहीं तो सरवाइव नहीं कर सकते। ये विचारधारा, इसलिए जितने भी लोग हैं वो कहते हैं कि किसी पे भरोसा नहीं करो और दूसरों का भरोसा तोड़ते रहो। एक कहानी सुनी थी, एक पिता अपने बच्चे को ऊंचा एक कपड़ पे बिठाता है, उसको कहता है आजा बेटे आजा। बच्चा ये मान के चलता है पिताजी है, मैं अपने आप को ऊपर से छोड़ दूंगा, पिताजी पकड़ लेंगे। पिताजी ने 3 बार ऐसा किया, उसको पकड़ लिया। चौथी बार बोला बेटा आजा आजा, और बेटे को पकड़ा नहीं, बच्चा गिर गया, रोने लगा। तो उसके पिता ने बोला मैं तुझे एक मैसेज देता हूँ, एक उपदेश देता हूँ, एक संदेश देता हूँ, धंधा करे तब अपने बाप पर भी भरोसा मत करना। धंधा करे अपने बाप पर भी भरोसा मत करना। अब क्या बात हुई, बच्चों को भरोसा, विश्वास, प्रेम, त्याग, आदर, विवेक बुद्धि का दान देना चाहिए। इसकी जगह पर क्या होता है, ऐसे विचार, अनास्था, अविश्वास की बातें बचपन से सिखाते हैं और उनका ऐसा मानना है कि गलत तरीके से ही कोई भी धनवान बन सकता है। धनवान बनना है तो एक ही रास्ता है, गलत तरीका। ईमानदार रह के, सीधा रह के, सत्यवादी बनकर धंधा नहीं कर सकते, और ये गलत सोच है। अगर कोई भी कार्य करो उसकी गति गलत है, उसकी रीति गलत है, उसकी नीति गलत है, तो आगे सुख नहीं मिलने वाला, सफलता नहीं मिलने वाली, अंतिम परिणाम खराब ही होगा। लेकिन ये कोई मानने को तैयार नहीं। गति गलत, अवगति होगी, गिरोगे। रीति गलत, ठीक से तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। और नीति नहीं तो आज नहीं तो 3 महीने के बाद, 3 महीने बाद तो 3 साल के बाद, नहीं तो 30 साल के बाद कभी ना कभी कहीं ना कहीं मार खाओगे। नीति होनी चाहिए, लेकिन हम लोग रखते नहीं, और ये विचारधारा फैलती जा रही है। अगर आप किसी से भी बात करोगे, अगर उससे कहोगे दिल खुल के बात करो और बोलो, तो बोलेगा भाई साहब ईमानदारी की बात छोड़ो, हमको जिंदा रहना है, हमको घर चलाना है, हमको बिजनेस करना है। आपकी बातें प्रवचन में अच्छी लगती है, असली जीवन में ऐसा नहीं होता। वह सचमुच में ऐसा हो रहा है। पिक्चर में जो नेता काम करते हैं वो तो एक बड़ा बड़ा मैसेज लेके आते हैं, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में देखोगे तो इससे उल्टा ही होता है। और ये भी कमाल की बात है, एक आदमी पैसे कमा कमा कर 1 लाख रुपया भी जमा हो जाए तो वो समझेगा मेरा जीवन सफल हुआ। लेकिन इधर थोड़ा बहुत काम करके, नाच नचैया करके 500 करोड़ 600 करोड़ एक्टर कमा लेते हैं, क्रिकेटर बैठे बैठे करोड़ों रुपया कमा लेते हैं। और ये भेदभाव चल रहा है, और धर्म का फैलावा, उसका उपदेश वाले भी करोड़ों रुपया कमा लेते हैं, महलों में महंगी महंगी गाड़ियों में रहने लगते हैं। ये सब कौन है? ये सब मूर्ख बना रहे हैं लोगों को। उनकी नीति नहीं, उनकी कोई गति नहीं, बातें करते हैं और बातों से क्या होता है। लेकिन ऐसा ही चल रहा है। वो लोग उनकी पूजा भी करते हैं, लोग कहते भी नहीं कि ये गलत है। ये राजनेता आता है, कुछ ही समय में करोड़ों रुपया जमा भी कर लेता है और फिर उसको पेंशन मिलता है। क्या किया उसने? वही कह नहीं रहा, गलत हो रहा है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, कोई अन्याय करता है और कोई अन्याय सहन करता है तो वे पापी लोग हैं। गुरुदेव ने एक बात और जोड़ी कि जो अन्याय करता है, जो अन्याय सहन करता है
और अन्याय होते हुए कोई तीसरा आदमी सिर्फ देखता है और कुछ करता नहीं, इन तीनों से भगवान नाराज होता है। अन्याय करने वाले पे, अन्याय सहन करने वाले पे और अन्याय को चुपचाप देखने वाले पर भगवान प्रसन्न नहीं होता, ऐसा परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं। और हम देखेंगे, मजे की बात यह है कि जो समर्थ होता है, जो शक्तिशाली होता है, जो धनवान होता है, वो अन्याय ही करते बैठता है। जिसके पास बहुत पैसा है अन्याय करेगा, जिसके पास शक्ति सत्ता है अन्याय करते बैठेगा, जिसके पास बहुत सारे गुंडे हैं अन्याय करता बैठेगा, और धार्मिक क्षेत्र में जिसके पास ज्यादा पावर है, दिमाग है, वो अन्याय करते बैठेगा। कभी सच्चे संत निर्दोष आदमी को कभी अपने महान पुरुष से दर्शन करने का मौका नहीं मिलता, और निक्कम में निठल है बेईमान लोग ऐसे धार्मिक नेताओं के साथ खाते पीते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये गलत है, इसमें कहीं सुधार होना चाहिए। और उन्होंने यहाँ तक कहा है, छोटा बच्चा मस्ती करता है, माता पिता सहन कर लेते हैं, और थोड़ी मस्ती करेगा तो फिर पिता और माता को उसके कान में बैठने पड़ते हैं, एक चप्पट दे देते हैं, क्योंकि करना है। उसी तरह यदा यदा ही धर्मस्य, जो भगवान ने वचन दिया है, जो संकल्प किया है, भगवान को आना पड़ता है, और भगवान अपने तरीके से कुछ ना कुछ करता है। और कभी कभी हमको ये सच भी लगता है, कभी राजकारण में देखते हैं तो अचानक कुछ होता है तो लगता है अरे ये कैसे हुआ, ये कैसे संभव हुआ। तब कहीं से ख्याल भी आता है कि शायद ये परमात्मा का खेल है, कैसे खेलता है क्या जाने। लेकिन अगर हम लोगों ने सिर्फ तमाशा ही देखा है तो हम भी पापी है। सिर्फ तमाशा देखे, कुछ भी किया नहीं, सर झुका कर बैठे और कुछ करना नहीं है, तो ये गलत है। आने वाली पीढ़ी ये नहीं पूछेगी कि गलत लोग तो गलत कर रहे थे, क्योंकि गलत आदमी गलत करेंगे, वे तो ईमानदार है। लेकिन जब गलत आदमी गलत काम कर रहे थे तो सही आदमी क्या कर रहे थे? कुछ भी नहीं, या तो सिर्फ बातें की, मेरा क्या, ऐसा ही सोच के सब बैठे रहे, और फिर राष्ट्र हो, हमारी संस्कृति हो, उसका विनाश होता है। जो कहीं पे भी गलत होता है हमको वहां पे प्रतिरोध करना चाहिए। ये परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, प्रतिरोध करो। युग निर्माण की बातों में सिर्फ बातें करना नहीं है, संघर्ष करना भी है, और संघर्ष जरूरी है, और संघर्ष के बगैर कुछ होगा भी नहीं। और आज दुष्ट आचरण कितना चल पड़ा है इसका कोई हिसाब नहीं। मैं आपको 2 किस्से बताता हूँ जो सच्ची हुए थे। एक बार एक आदमी, भोला भाला आदमी, ट्रेन में जा रहा था। 3 गुंडे आते हैं, प्लानिंग करते हैं, और एक आदमी गमछा लेकर गरीब बन के जाता है। उसको कहता है, भाई साहब मुझे बहुत भूख लगी, मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज़ अगर आपके पास खाना है तो थोड़ा खिलाओ, मुझे चक्कर आए, मैं गिर पड़ूंगा, मैं माता पिता की एक संतान हूँ, मैं 4 दिन से खाना नहीं खाया। और उसको दया आती है, वो जो अपने लिए खाना लाया था उसमें से कुछ खाना उसको देता है, वो खाने का नाटक करता है और चक्कर आके गिर जाता है। इतने में 2 लोग और आते हैं, वो बोलते हैं अरे ये क्या हुआ? तो बोला मालूम नहीं, उसको कुछ खाया। बोला तूने खाने में जहर दे दिया, ऐसा बोल के उसको मारने लगे। उसने कहा हम अभी पुलिस को कंप्लेंट करेंगे, तू जेल में जाएगा। तो वो डर गया, भोला वाला आदमी था, दुनियादारी पता नहीं थी। उसने कहा माई बाप ऐसा मत करो, मैंने खिलाया, लेकिन मैंने तो अच्छा खाना खिलाया, जो मैं खाने वाला था वही खिलाया। उन्होंने बोला नहीं, अगर तुझे छूटना है तो 10,000 रुपया दे। अब वो डर गया था, उसको लगा कि मेरे कारण कुछ इसको जहर आ गया, क्या हुआ। उसे 10,000 दे दिया।
जैसे 10,000 दिया, उसने बोला चल उठ, अपना काम हो गया, उठ के चले जाते हैं। क्योंकि ये इतना सहज हो गया है। और ट्रेन में जाते हैं तो हमेशा डर रहता है कि कहीं ना कहीं हमें कोई मूर्ख न बनाए, कोई हमारा फायदा न उठा ले। दूसरा भी सच्चा किस्सा, एक लड़की की शादी होती है, बहुत खुश होता है, बीवी बोलती है हम लोग घूमने जाएंगे, और साथ में उसने अपने सब गहने थे वो भी ले लिए। और ये ट्रेनिंग करते करते सचमुच में उसने आदमी को कुछ खाने में ऐसा दे दिया, उसका जो पति था वो नींद में गिरा और सो गया। उसी समय पत्नी पूरे गहने बहने, जितने पैसे, हस्बैंड की अंगूठी, ये सब लेके वो कहीं उतर गई। वो चली गई अपने प्रेमी के साथ। इसका पूरा का पूरा सामान था, सोना था, गहने थे, पैसे थे, चली गई। और ये बेचारा भोला भाला बेहोश पड़ा। लोगों का ध्यान गया, पकड़ा, पुलिस ने बाई चांस, अक्सर ऐसे लोगों को पकड़ना नहीं होता है क्योंकि पुलिस भी ऐसे लोगों के साथ, लोग कहते हैं सच में क्या है मालूम नहीं, लेकिन मिली हुई रहती है, तो फिर उसका वो केस का एंड हो जाता है। लेकिन बाई चांस वो पकड़ा गया। लेकिन उस वक्त भी उस लड़की को कोई दुख नहीं, वो मुस्कुरा रही थी। ठीक है, मैंने इसको मूर्ख बनाया, पकड़ा, अभी कितना दिन जेल में रखेंगे, कितना दिन रखेंगे, फिर मैं मेरा प्रेमी हम शादी कर लेंगे। गहने उन्होंने छुपा दिया। तो ये दुष्ट आचरण चल रहा है, ये महामारी की तरफ फैल रहा है, और ये अमरवेल की तरफ बिना कोई जड़ फैल रहा है। लोग अपना ले रहे हैं, लोगों को लगता है ये प्रैक्टिकल चीज है, ये व्यवहारिक चीज है, इसमें के कुछ गलत नहीं, ये सब कुछ हो रहा है, ठीक हो रहा है। अब ऐसी विचारधारा रहेगी, है ना, गलत विचारधारा, हो रहा है, न कहीं नीति है, न कहीं रीति है, न कहीं सही गति है। ऐसे टाइम पे क्या करना? हालांकि कुदरत नाराज होती है, परमात्मा नाराज होता है, परमात्मा अपना रास्ता निकालता है, लेकिन हम लोगों को भी तो कुछ करना है। अगर हम परमात्मा के बेटे हैं तो हमें कुछ सही कदम उठाना चाहिए। हमें गलत तो करना ही नहीं है, गलत करने के बारे में सोचना भी नहीं है, लेकिन कहाँ पे गलत हो रहा है वहाँ पे आपको प्रतिरोध करने की आदत डालनी चाहिए। मेरा क्या, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, न ऐसा सोचना चाहिए। आप पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं, एक सही कदम ब्रह्मांड को लाभ देगा, एक गलत कदम विश्व का विनाश भी कर सकता है। आपका भी महत्व है, आप अपने महत्व को समझो, और ये कार्य पूरा अच्छी तरह से करना होता है। लेकिन ये हम इसके बारे में कभी हम लोग सोचते नहीं। परम पूज्य गुरुदेव बार बार कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण का जो रूल है वो हर चीज को नीचे खींचता है। कोई भी चीज ऊपर हो डालो, नीचे आ जाएगी, ये उसका गुण है। उसी तरह पानी कहीं पे भी हो, आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे आएगा, आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे आ जाएगा। उसी तरह दुष्टता, गलत प्रवृत्ति, बुरी आदतें, ये मन को हमेशा नीचे 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 खींचते लाएंगे। पानी ऊपर रहेगा, नीचे ही आएगा, कुछ भी करो। उसी तरह गलत आदमी जो मन है वो नीचे, मन गलत आदतें, गलत दोष जल्दी पकड़ लेता है, नीचे गिरता है। ऊपर उठने के लिए, पानी को ऊपर उठने की मोटर की जरूरत पड़ती है। आदमी को ऊपर उठने के लिए बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं। साधना, आराधना, संकल्प, ध्यान, सद्व्यवहार, ये सब करना पड़ता है। लेकिन ये सभी लोग नहीं कर पाते, ऐसा मानते भी नहीं, क्योंकि उनको लगता कि दुनिया ऐसी नहीं चल सकती, दुनियादारी ऐसी ही है। भले भगवत गीता में भगवान ने कहा हो, भले पुराणों में कहा हो,
वेद उपनिषद की बातें भले सत्य के बारे में बात करते हो, भले हरिश्चंद्र हो या गांधी जी हो या परम पूज्य गुरुदेव हो या रामकृष्ण परमहंस हो या रामदास कबीर हो, उन्होंने जो कुछ कहा ठीक है, उनका ज़माना अलग, उनका घर अलग, उनका एरिया अलग, वे नसीबदार थे। हम लोगों को तो ऐसे बुरे लोग मिलते हैं कि हम तो वो कर ही नहीं सकते, करेंगे तो निगल जाएंगे, खा जाएंगे, कच्चा चबा जाएंगे। हम तो वैसा नहीं कर सकते बाबा। हाँ, हम उनको नमस्कार करेंगे, हाँ गुरुदेव को नमस्कार करेंगे, कबीर जी को नमस्कार करेंगे, रामदास जी को, नामदेव जी, तुकाराम जी, हम सब उनको नमस्कार करेंगे, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वैसा नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिस में नहीं ला सकते भाई साहब। और ऐसा करके हम लोग क्या करते हैं, उसको मानते नहीं। और फिर क्या होता है, हमारी जो गलत आदतें धीरे धीरे क्या होता है, वो रोज करते हैं, वो अभ्यास बन जाता है और फिर वो संस्कार बन जाते हैं। और संस्कार का क्या है पता है, संस्कार फिर अगले जन्म में भी हम वही संस्कार लेके जाएंगे। मनसष्ट इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, वो खींचती है, मन जाएगा। हमारे जो आदतें संस्कार बन जाते हैं, वे संस्कार फिर अगले जन्म में जाएंगे। तो गलत आदतें ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये इतनी सामान्य बात नहीं है। आप टोबैको खाओ या गुटखा खाओ या शराब पियो या सिगरेट पियो, आप ये मत समझना कि मर गए तो बाद में छूट जाएगा, ऐसा नहीं छूटता है। वो आपके संस्कार बन जाते हैं। वो संस्कार, आपका शरीर भले इधर है, वो संस्कार चले जाएंगे आगे आगे, वो डीएनए आपका काम करते रहेगा, आप इसको सोच नहीं सकते। इसलिए सावधान रहना है। वो जितना हो सके अच्छी आदतें, परम पूज्य गुरुदेव तो कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़े संपत्ति है सद्गुण। जिसने सद्गुण कमा लिया वो ज़्यादा संपत्तिवान, सारे सुख उसके पास आएंगे। एक बार एक आदमी को कहा कि चल तू मैं कहता हूँ वैसा कर, मैं तुझे लाखों रुपया कमा के दूंगा, थोड़ा सा तुझे झूठ बोलना है और तू बड़े बड़े घर ले पाएगा, ऐसा पलंग ऐसा बिछोना मिलेगा जिसमें तू सोएगा तो फूलों जैसी मज़ा आएगी। उसने बोला माफ़ करना भाई साहब, ये सब तो मिलेगा लेकिन मेरी नींद चली जाएगी, मुझे नींद चाहिए, मुझे बड़े बड़े बड़ी गद्दी नहीं चाहिए, फूलों जैसी नरम गद्दी नहीं चाहिए, मुझे नींद चाहिए, मुझे भूख चाहिए। तो मैं ये नहीं कर सकता। और बात बिल्कुल सच है, ईमानदारी से कमाया हुआ, नीतिमती से कमाया हुआ तुम्हें नींद अच्छी देगा और तुम्हारी बीमारियां भी कम होगी, क्योंकि मन तुम्हारा शुद्ध है, पवित्र है, तो बीमारियां कम होगी। क्योंकि सारी बीमारियां मन के दरवाजे से अंदर आती है। मन बिगड़ा, मन विकृत हुआ, मन का चिंतन बिगड़ा, तुम्हारे जीवन में बीमारियां आना शुरू हो जाती है। इसलिए जितना हो सके सीधा साधा ईमानदारी का अगर जीवन हम जीते हैं तो मस्त होता है। व्यस्त रहो, मस्त रहो, जो गुरुदेव कहते हैं ये ऐसा होगा। काम करो और मस्त हो जाओ। गलत काम करोगे तो थकोगे ना, तुम परेशान हो जाओगे ना। एक झूठ को ढकने के लिए 10 झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन हमको लगता है कि भाई बोल लिए बच गए, नहीं बच सकते। ये तुम्हारा हृदय इतना भारी हैवी होते जाता है ना कि तुम्हारा चेहरा बदल जाता है और तुम कितने टेंशन में रहते हो इसका तुमको पता नहीं चलता। इसलिए ध्यान, इसलिए जो गलत विचारधारा जो चल रही है ना, विपरीत ज्ञान, ये बहुत खतरनाक है। लोग उल्टा ही सोचते हैं। एक एग्जाम्पल है, एक गांव में लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, आपको पता है कि पहले गांव में लाइट नहीं होती थी, कंडील और दिए पे जीते थे। फिर जब भी नई लाइट आई, एक कच्छ के गांव की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे बिजली आई। बिजली आती थी तो 1-2 घंटा आती थी, फिर चली जाती थी, वापस आती है, फिर चली जाती। तो वहाँ पे एक गांव में 4-5 दोस्त लोग, हालांकि गांव में जब रात होती है तो कोई घर से बाहर नहीं निकलता, उस ज़माने की बात कर रहा हूँ।
क्योंकि अंधेरा हो जाता है, बिच्छू निकलते हैं, सांप निकलते हैं, जानवर आ जाते हैं, तो लोग घर से बाहर निकलते नहीं, दरवाज़ा बंद हो जाता है, अंधेरा हुआ कि खत्म। उसमें कुछ दोस्त लोगों को लगा कि चलो आज जरा हम लोग बात करते हैं, गप्पे मारते हैं, तो निकले, एक जूनी दुकान के पास आए। तो वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे बिजली थी, लेकिन अचानक बिजली चली गई, अंधेरा हो गया। अंधेरा हुआ, उन लोग उधर ही खड़े रह गए। धीरे धीरे एक आदमी ने देखा वहाँ पे एक सांप पड़ा है, एक सांप है। वो लोग डर गए, उन्होंने बोला ये सांप तो खतरनाक काला सांप है, ये नाग हो सकता है, कोबरा है, जहरीला है। एक काम करते हैं, हम वो आदमी को बुलाते हैं जो सांप को पकड़ता है। एक आदमी चुपचाप धीरे धीरे कदमों से गया, उसको बुला के लाया। वो आया, उसने देखा अरे ये तो कोई खतरनाक सांप है। उसने वहाँ पे लकड़ी ये की तो सांप हिला। जैसा सांप हिला, लोग डरे, बोलता अभी ये हमको काटेगा। सबने भागना शुरू कर दिया इधर, और जैसे भागने गए तो एक दूसरे से टकराए। किसी का सर पटक 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 के गिरने लगे, किसके पाँव में पत्थर लगे, कोई एक के ऊपर दूसरा गिरा। सब पूरे के पूरे फंसे, डर रहे थे, कांप रहे थे, किसका पाँव टूटा है, किसका नाक इंजर्ड हुआ है, किसी का सर फूट गया है। वो लोग परेशान हो देख रहे हैं कि वो सांप ऐसा हिल रहा है। इतने में उजाला हुआ, बिजली आई, तो देखा तो क्या था, वह एक साइकिल का टायर था। क्योंकि इसने ऐसा उसने लगाया लकड़ी, तो क्योंकि वो रबर का रहता है तो हिलने लगा, ऐसा हवा चल रही थी, तो उनको लगा ये सांप है, और असल में क्या था, साइकिल का टायर। ये क्या हो गया, ये विपरीत ज्ञान था। लोगों को लगा ये सांप है, इससे डरे, गिरे, पटके, इजाग्रस्त हुए। अगर उन्हें पता होता ये साइकिल का टायर है तो कुछ भी ना होता। लेकिन ये विपरीत ज्ञान, और ये विपरीत ज्ञान बहुत चल रहा है। बेईमानी करोगे तो पैसा कमाओगे, लोगों को फंसाओगे तो सुखी रहोगे, लोगों की निंदा क्रिटिसाइज करोगे तो तुम्हारा शानदार जीवन होगा। तुम हाँ जी आज सबके साथ अगर प्रेम से नम्र रहोगे तो लोग तुम्हें खा जाएंगे। ऐसा विपरीत ज्ञान लोगों में पड़ा है, और लोग ऐसा मान के चलते हैं, जो गलत है। इसलिए अच्छे विचार डालना चाहिए। अच्छे विचार के बीज भी कल वृक्ष बन सकते हैं। आज का जो दूध है, उस दूध में छाछ या खटाई डालोगे तो कल के लिए वो दही है। आज दूध है, कल दही है। आज ये बीज है, कल ये वृक्ष है। आज तुम्हारी अच्छी आदतें हैं, कल अच्छे संस्कार बनेंगे, और अच्छे संस्कार बनेंगे, तुम्हारा जीवन भी उतना अच्छा होगा। ये भी हो आने वाला। और ये सही ज्ञान को पकड़ना है, सही मार्ग पे चलना है। इसलिए अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय, चिंतन, मनन, अच्छे लोगों का संग, ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि सही लोगों के साथ रहोगे तो सही बातें सीखोगे। तो अच्छे आदमी को चुनो, अच्छे पुस्तक पढ़ो, अच्छी किताबें पढ़ो, महान लोगों के जीवन पढ़ो। और ये सभी लोग नीतिमत्ता से चल के आगे आए। ये जो बड़े बड़े व्यापारी है, रतन टाटा हो या फोर्ड हो, अब इनकी जीवन कथा पढ़ेंगे तो उनके जीवन में ईमानदारी आपको मिलेगी। वैसा ही उनकी जो क्वालिटीज़ है वो देखना है। हो सकता है उनमें कुछ दोष भी हो, लेकिन सही आदमी वो है जो दूसरों के गुण देखता है, सद्गुण देखता है, और अपने जीवन में लाता है। प्रकाश को देखना है, अंधेरे को क्यों देखना? फूलों की खुशबू लेनी है, कांटों की चुभन क्यों पकड़ के रखनी है? जीवन अनमोल है, अमूल्य है, उसे हमें समझना चाहिए और हमारे जीवन को और ज़्यादा बेहतरीन बनाना चाहिए। आज के लिए बस।